जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो अपन आज बात करेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति, जिसके अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उनके बारे में अपन बात करते हैं। अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य कृति और लेखक क्या नहीं है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग, पार्श्वनाथ चरित्र श्रीधर, राजवल्लभ मंडन और प्रबंध कोश चंद्रशेखर। तो प्रबंध कोश ये चंद्रशेखर जी की नहीं है, ये इनकी है, राजशेखर जी की है प्रबंध कोश। अगला क्वेश्चन है, बज्रसेन सूरी द्वारा रचित राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऑप्शन है भारतेश्वर बाहुबली घोर, अगला ऑप्शन है भारतेश्वर बाहुबली रास, सूरज प्रकाश, वेली कृष्ण रुक्मणी। तो कौन सा है बज्रसेन सूरी का, तो ये तो भारतेश्वर बाहुबली घोर है। और भारतेश्वर बाहुबली घोर से ये किनका है, ये शालीभद्र सूरी का है। और सूरज प्रकाश ये कर्णिदान का है, सूरज प्रकाश कर्णिदान का। और वेली कृष्ण रुक्मणी ये पृथ्वीराज राठौड़ का है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उपन्यास रांगे रागों का नहीं है, रांगे रागों द्वारा लिखित नहीं है। ऑप्शन है सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला या मिट्टी का कलंक। तो कौन सा नहीं है, ये मिट्टी का कलंक है, इनका नहीं है, ये यादवेंद्र शर्मा जी का है। मिट्टी का कलंक यादवेंद्र शर्मा जी का है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकें और लेखक में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है नागदमण, सायाजी जुल्ला, सूर सिंह राऊचंद माधुदास चारण, जस रत्नाकर विठलदास जी या राज विनोद जगजीवन भट्ट। तो ये राज विनोद जगजीवन भट्ट का नहीं है, ये है सदाशिव भट्ट का है राज विनोद ग्रंथ। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आ गया, कुमाण रासों के रचनाकार कौन थे। ऑप्शन है दलपत विजय, शिवदास गार्डन, आचार्य मापरगे या कुशल लाभ। तो कौन थे कुमाण रासों के रचनाकार कौन थे, ये दलपत विजय थे। कौन थे, दलपत विजय थे। और यह है पिंगल भाषा के अंदर है। और इसके अंदर मेवाड़ के जो घुइल वंश के राजा थे उनका उल्लेख कुमाण रासों के अंदर मिलता है। इसके रचयिता कौन है, दलपत विजय हैं। शिवदास गार्डन की तो है अचलदास खिचड़ी वचनिका, किन की है, शिवदास गार्डन की है। और एक आचार्य महाप्रज्ञ की भी प्रसिद्ध रचना है मन का कायाकल्प। मन का कायाकल्प किन की है, आचार्य महाप्रज्ञ की है। ओके, अरे कुशल लाभ जी की है, ये है पिंगल शिरोमणि, कुशल लाभ की है पिंगल शिरोमणि। ओके, इनको भी ध्यान में रखना है। अगला है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है मेघराज मुकुल सेनानी, उमरदान लालस छपनारो छंद, विजयापति पुरुष परीक्षा, संगीत राज मंडन। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये संगीत राज मंडन का नहीं है, ये तो महाराणा कुंभा का है। ओके, संगीत राज किनका है, संगीत राज कुंभा का है, मंडन का नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। किस रासो साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण है। ऑप्शन है प्रताप रासो, लक्ष्मीनगढ़ रासो, रत्न रासो या मानचित्र रासो। तो किसके अंदर है, यह है प्रताप रासो के अंदर अलवर की क्या है, स्थापना का उल्लेख है। और इसके रचयिता कौन है, जाचिक जीवन जी प्रताप रासो के क्या है, रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक को फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद का श्रेय है। ऑप्शन है कृपाराम जी को, मुंशी देवी प्रसाद, मनोत नैन सिंह या कविराज श्यामल दास। तो किन को है, ये मुंशी देवी प्रसाद को है, जो फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद का श्रेय मुंशी देवी प्रसाद को है। और कृपाराम जी की एक रचना है राजियरा सोरठा ग्रंथ, ये किनका है, कृपाराम जी का है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वरनाथ रेऊ द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑप्शन है इतिहास निम्बाज, विश्वेश्वर स्मृति, कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्र कूट्स। तो इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से इतिहास निम्बाज ये पंडित विश्वेश्वरनाथ रेऊ का नहीं है, बाकी ग्रंथ विश्वेश्वर जी के हैं। अगला क्वेश्चन है, बारात लौट गई रचना किसकी है, किसकी बारात लौट गई रचना। ऑप्शन है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, रमेश दत्त चंद्रदत्त, छत्तर कुंवरी राठौड़ या जोरावर सिंह। तो किन की है ये बारात लौट गई, ये चंद्र सिंह गुलेरी जी की है।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है बारात लौट गई। और इनकी रमेश चंद्र दत्त की एक प्रसिद्ध रचना है राजपूत जीवन संध्या। किनकी है? रमेश चंद्र दत्त की है राजपूत जीवन संध्या। और इनकी छत्र कुमारी राठौड़ की भी एक प्रसिद्ध रचना है जिनका नाम है प्रेम विनोद ग्रंथ। प्रेम विनोद ग्रंथ किनका है? छत्र कुमारी राठौड़ का है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। वैद्य कसार और पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की? ऑप्शन है जोरावर सिंह, अजीत सिंह, अभय सिंह या गज सिंह। तो किसने की थी वैद्य प्रकाश और पूजा पद्धति की? ये जोरावर सिंह जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है किस रमत कलाकार महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तकें भेंट की थी? किस रमत कलाकार ने की थी? ऑप्शन है फागू महाराज, तुलसीराम, सुहा महाराज, तेज कवि। तो किसने की थी? तेज कवि ने की थी, जो कहाँ के थे? जो जैसलमेर के थे। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। मान कौतूहल ग्रंथ की रचना किसने की? ऑप्शन है मान सिंह जी ने, मान सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, हरिभद्र या गणपति। तो किसने की थी? ये कवि मान सिंह ने की थी मान कौतूहल ग्रंथ की रचना। और यह कौन सी गायन शैली के अंदर है? यह ध्रुपद गायन शैली के अंदर है। और जो मान सिंह जी हैं ये संगीत शास्त्र का क्या है? मर्मज्ञ और चिंतक लेखक थे। और महाराजा जसवंत सिंह जी की प्रसिद्ध रचना है आनंद विलास, भाषा भूषण, चंद्र प्रबोध। ये किनकी है? महाराजा जसवंत सिंह की है, जो कहाँ के थे? जोधपुर के थे। इनकी रचना कौन सी है? आनंद विलास, भाषा भूषण, चंद्र प्रबोध है। और एक हरिभद्र सूरी जी की है, हरिभद्र की है दुर्ता ख्यान। हरिभद्र की कौन सी है? दुर्ता ख्यान है। और गणपति जी की है माधवानल कामकंदला, माधवानल कामक नंदला। ओके, अगला क्वेश्चन अपना है सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है, एक तरफ है साहित्य का प्रकार है और एक तरफ है काव्य रचना है। ऑप्शन है नृत्य संगीत मूलक काव्य हरिपिंगल, चरित्र मूलक काव्य बिसलदेव रासो, मंगल मूलक काव्य चरचरी, प्रेम मूलक काव्य धवल। तो इनमें कौन सुमेलित करना है? तो इनके अंदर नृत्य संगीत मूलक काव्य है ये चरचरी का है। ओके, और चरित्र मूलक काव्य ये हरिपिंगल का है। और ये मंगल मूलक काव्य ये धवल का है। और प्रेम मूलक काव्य ये बिचलदेव रासो का है। तो इनमें मिलाइए, एक के अंदर 3, एक के अंदर सी। तो एक के अंदर ये पहला ही हो गया अपना। ओके, इसी के अंदर, बाकी के अंदर नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। रिंदरोही, रिंदरोही किसकी रचना है? ऑप्शन है अर्जुनदेव चारण, शंकरदान सामोर, सामोर, रामोतार अग्रवाल या बाला बख्श। तो किन की है ये अर्जुन देव चारण की है रिंद रोही रचना। शंकरदान सामोर की एक प्रसिद्ध रचना है अंग्रेजों को मुल्लक रा मिठा छंद। अंग्रेजों के मुल्लक रा मिठा छंद किन की है? मिठा ठग किन की है? ये शंकरदान सामोर की है। एक रामोतार अग्रवाल की भी है, ये है मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक थे। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन थे? रामोतार अग्रवाल। और बाला बख्श की है शोक शतक। शोक शतक किन की है? ये बाला बख्श की है। ओके, तो शोक शतक के रचनाकार कौन थे? बाला बख्श थे। मारवाड़ म्यूरल्स के रामोतार अग्रवाल। अंग्रेजों को मुल्लक मीठा ठग किसने कहा? शंकरदान सामोर की रचना है। और रिंदरोही अर्जुन देव चारण की है। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं। राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रूप की धूप नामक पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन है श्रीधर व्यास, समय सुंदर, गुलाब खंडेलवाल या विजयदान देता। तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये गुलाब खंडेलवाल द्वारा लिखी गई है। और श्रीधर व्यास जी के द्वारा पार्श्वनाथ चरित्र है, एक सप्तशतीरा छंद भी श्रीधर व्यास जी द्वारा रचित है। और समय सुंदर की एक प्रसिद्ध रचना जो राजस्थानी रामायण के रचनाकार कौन है? ये समय सुंदर जी है। राजस्थानी रामायण के रचनाकार कौन है? समय सुंदर जी है। ओके, अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। श्रृंगारहार, कुंभा, राग मंजरी, हमीर, संगीत मीमांसा, पंडित भावभट्ट या भाव मंजरी, पुंडरीक विठल। इनको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो ऑप्शन लेते हैं श्रृंगार हार। श्रृंगार हार किन की है? श्रृंगार हार तो हमीर जी की है। ओके, और राग मंजरी पुंडरीक विठल की है। राग मंजरी किन की हो गई? पुंडरीक
विठल की हो गई। और संगीत मीमांसा ये कुंभा जी की है। और भावमंजरी ये भावमंजरी हो गई पंडित भाऊ भट्ट की। तो मिलाइए इनको। श्रृंगार हार हमीर जी की, एक के अंदर दो, एक के अंदर दो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है, तो इसमें के अंदर हो गया। तो अपना सेकंड ऑप्शन अपना आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं। संगीतज्ञ और रचना क्या नहीं है, सुमेलित कीजिए। संगीतज्ञ और रचना को क्या करना है, सुमेलित करना है। ऑप्शन है चांद का, रसमंजरी, पुंडरीक विठल रागचंद्रिका, देवर्षि भट्ट संगीतसार, द्वारकानाथ स्वरूप सागर। तो ये चांद खां किन की है, चांद खां है स्वरूप सागर की, किन की है, स्वरूप सागर की है। और ये पुंडरीक विठल की रस मंजरी है। पुंडरीक विठल की कौन सी हो गई, रस मंजरी हो गई। और देवर्षि भट्ट की संगीत सार है। और द्वारकानाथ की ये राग चंद्रिका हो गई। तो इनको मिलाइए। पहले के अंदर एक के अंदर चार कुछ के अंदर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो अपना आंसर सेकंड आंसर ऑप्शन अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपन को एक भी आ रहा है ना, तो इसके अंदर ज़्यादा चांसेस सही होने के चांसेस तो होते रहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन सुमेलित है। 19वां क्वेश्चन भी सुमेलित कीजिएगा है। ऑप्शन है राधा सुमेर सिंह शेखावत, मरु मंगल, हरीश बादानी, बाथा में भूगोल सत्य प्रकाश जोशी। तो राधा किन की रचना है, राधा तो सत्य प्रकाश जोशी की रचना है। राधा प्रकाश किन की है, सत्य प्रकाश जोशी की है। जैसे अब एक के अंदर तीन हो गया, एक के अंदर तीन, इसके अंदर नहीं, इसको उठा दो, इसके अंदर भी नहीं, इसके अंदर उठा दो। अब ऑप्शन नंबर 2 और 4 के अंदर क्या है, एक के अंदर तीन है। तो अब इनमें से एक अपना आंसर होगा। फिर अगला है मरुमंगल। मरुमंगल किन की रचना है, मरुमंगल तो सुमेर सिंह जी शेखावत की है। और बाथा में भूगोल हरीश बादानी की है। तो इनको मिलाओ। पहले एक के अंदर तीन हो गया, बिग के अंदर एक, बिग के अंदर एक, इसके अंदर है। तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुमेलित कीजिए। एक तरफ श्रीधर रणमल छंद, नरपति नालाय, विजयपाल रासो, नल सिंह, बिसलदेव रासो या बादर वीरमायण। तो इनको क्या करना है, इनको सुमेलित करना है। ओके, तो इनको करते हैं सुमेलित। एक के अंदर श्रीधर किसके रचित है, श्रीधर है रणमल छंद के, किसके हो गए, रणमल छंद के। नरपति नाला है बिसलदेव रासो। तो इनको मिलाओ। एक के अंदर एक के अंदर एक, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। बिग के अंदर तीन, इसमें भी नहीं है, तो ये अपना आंसर नहीं होता। अपना आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। ओके, नरपति नाला है बिसलदेव रासो का हो गया। और नल सिंह हो गया विजयपाल रासो। और भादर वीरमायण के हो गए। ओके, अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं। संप्रदाय सुमेलित कीजिए। एक तरफ संप्रदाय है, एक प्रमुख पीठ है। गुदड़ संप्रदाय, नवल संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय। प्रमुख पीठ है जोधपुर, दांतड़ा, भीलवाड़ा, दिल्ली, बीकानेर। तो गुदड़ संप्रदाय की पीठ कहाँ पे है, ये तो दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर है। तो मिलाओ। एक के अंदर दो, एक के अंदर दो, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दो के अंदर एक के अंदर क्या है, दो है। नवल संप्रदाय की कहाँ पर है, नवल संप्रदाय की तो जोधपुर में है। तो बिग के अंदर दो मिलाओ, बिग के अंदर एक मिलाओ, सॉरी इसमें नहीं है, तो इसमें हो गया अपना आंसर, ये हो गया। और फिर चरणदासी संप्रदाय दिल्ली के अंदर भी है, और इनका अलवर में भी है। अलग संप्रदाय बीकानेर के अंदर है। जो गुदर संप्रदाय है ना, गुदर संप्रदाय ये निर्गुण भक्ति का है। और इसके जो प्रवर्तक थे वो संत दास जी थे। संत दास जी ने गुदर संप्रदाय चलाया था। और नवल संप्रदाय था, नवल संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो नागौर के हसुला गांव में जन्मे थे। उनका नाम नवलदास जी था। और इनका मुख्य मंदिर भी जोधपुर के अंदर है। और इनके उपदेश थे, ये नवल संप्रदाय के उपदेश नवलेश्वर अनुभव वाणी के अंदर क्या है, ये संग्रहित है। तो यह चरणदास जी संप्रदाय, जो चरणदास जी के क्या थे, प्रवर्तक थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, डेहरा अलवर के अंदर चरणदास जी का जन्म हुआ था। और इनके बचपन का नाम रणजीत था। और ये मुनि सुखदेव की दीक्षा से क्या बने थे, संत बने थे। इनके बाद इनका नाम चरणदास हो गया। और इनके ग्रंथ जो ब्रह्मा ज्ञान सागर है, ब्रह्मा चरित्र है, भक्ति सागर, ज्ञान सूर्योदय है, आदि इनके क्या हैं,
चरणदास जी के ग्रंथ हैं। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी भी की थी। किन ने की थी? चरणदास जी ने नादिर शाह के भविष्यवाणी की थी आक्रमण की, कि आक्रमण करेगा नादिर शाह। उसके बाद की इनकी जो पीठ है ये दिल्ली के अंदर है चरणदास जी की, और यह संप्रदाय सगुण एवं निर्गुण भक्ति का मार्ग है। ओके। अलख्य संप्रदाय, ये अलख्य संप्रदाय बीकानेर के अंदर है। जो इनके जो प्रवर्तक थे वो लालगिरी जी थे, जिनका जन्म चूरू के सुलखिया गांव में हुआ था। ये बचपन से क्या थे? नागा साधु थे, और ये 12 वर्ष तक बीकानेर के अंदर जो दुर्ग था जूनागढ़ उसके सामने बैठे रहे थे। और आज भी वहाँ पर लाल पत्थर है वहाँ पर, जो अलख्य संप्रदाय के लोग वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं? वो नारियल चढ़ाते हैं। लालगिरी जी फिर क्या हुआ, वहाँ से जयपुर चले गए, तो वहाँ पर जयपुर में गलता जी में वहीं पर ही रहने लगे। वहीं पर इनकी क्या बन गई? समाधि भी वहीं पर है। और लालगिरी जो इनके जो कुंडली होते थे वो क्या होते थे? इनके प्रसिद्ध होते थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? ऑप्शन है मेवाती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी। तो किसके अंदर है? दादू पंथ जी का ढूंढाड़ी के अंदर अधिकांश साहित्य है। और दादू पंथ जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुआ था। और इस पंथ की स्थापना भी दादू दयाल जी ने की थी, 1554 के अंदर की थी। और 1568 में क्या हुआ कि सांबर आ गए। सांबर के अंदर जो राजा मान सिंह जी थे उनके समय में इन्होंने हिंदी मिश्रित सदुगड़ी भाषा के अंदर दादू जी वाणी तथा दादू जी के दोहा लिखे थे। दादू दयाल जी ने किनके समय लिखे थे? ये इनके समय लिखे थे, मान सिंह जी के समय लिखे थे, और हिंदी मिश्रित सदुगड़ी भाषा के अंदर लिखे थे। 1585 में क्या हुआ कि ये फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर से मिले। अकबर इनके विचारों से क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे। इनके शिष्य थे रजब जी थे, जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे। और बखना जी भी थे, सुंदरदास जी, गरीबदास जी, जगन्नाथ जी, और बालिन जी भी थे। बालिन जी की एक प्रसिद्ध रचना भी है जिसे ओलियो कहा जाता है, वो प्रसिद्ध रचना है बालिन जी की। ओके। और ये अपने हाथों के अंदर सुमिरन रखते थे। जब भी ये आपस में मिलते थे तो ये सतराम कहकर क्या करते थे? एक दूसरे का अभिवादन करते थे। दादू पंथ के संत दादू स्थलों के जो अपने वो स्थलों के अंदर क्या लिखते थे? वो सिर्फ दादू वाणी ही रखते थे। दादू स्थलों के अंदर सिर्फ दादू वाणी रखते थे, उसकी वो पूजा पाठ करते थे। राजस्थान का कबीर भी दादू पंथ को दादू दयाल जी को कहा जाता है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल जी को कहा जाता है। और दादू पंथ का जो सत्संग स्थल होता है उसे अलख दरीबा कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? अलख दरीबा कहा जाता है। और इनका जो अंतिम समय था वो नारायणा या नरेना जयपुर के अंदर बीता था। ये भी पूछा जाता है कि इनका अंतिम समय कहाँ बीता? नरेना या नारायणा जयपुर के अंदर बीता था। वहीं पर ही इनकी 1603 में मृत्यु हो गई। इसके बाद जो इनके अनुसार ही इनके जो शव को था वो बिराने की पहाड़ी थी, उनकी खो में रख दिया था। वहाँ पर जो पशु पक्षियों के वहाँ पर उनके पशु पक्षियों के लिए वो भोजन बन गया। और इस स्थान को जो दादूपंथी बहुत ही पवित्र स्थान मानते हैं। जो बिराने की खो थी ना, उसको दादूपंथी ये लोग क्या मानते हैं? उसे पवित्र जगह मानते हैं। और इस पंथ के अंदर है ही ऐसा कि मृत व्यक्ति होता है उसके शव को क्या कर दिया जाता है कि जंगलों के अंदर खुला छोड़ दिया जाता है। संत दादू के 152 शिष्य थे, जिनमें तो 100 तो गृहस्थ जीवन थे और 52 शिष्य वो साधु हो गए थे। और इनको क्या कहा गया था? इनको कहा गया था 52 स्तंभ या 52 थंबे कहा गया था। इनकी मृत्यु के बाद दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद 6 शाखाएं हुई थी। खालसा, निहंग, नागा, विरक्त, खाकी, रेखती, उत्तरादे या स्थलबादी स्थानधारी। ये दादू दयाल जी के मृत्यु के बाद दादू पंथ की 6 शाखाएं हो गई थी। खालसा, नागा, विरक्त, खाकी, निहंग, एक थी उत्तरादे या स्थानधारी। ओके। और दादू दयाल जी के जो परिचय का अंग और कायाबेली ग्रंथ थे उनके अंदर जो वेदांत उपनिषद तथा सांख्य दर्शन का क्या मिलता है? सार गर्भित वर्णन मिलता है। किन के अंदर? दादू दयाल जी के परिचय का अंग और कायाबेली ग्रंथों के अंदर। ओके, ध्यान में रखना इनको भी। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। राजस्थान में तेरह पंथ के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है भिखंडी, श्रमणनाथ जी, या जिनसेन, या धरणी शाह। तो कौन थे तेरह पंथ के? तेरह पंथ के तो भिखंडी थे, जिन्हें भिक्षु जी भी कहा जाता है। 1760 के अंदर इन्होंने स्थापना की थी। इनकी क्या हुआ था? प्रारंभ में कितने शिष्य थे? 13 शिष्य थे। तो इसी कारण इनका नाम भी तेरहपंथी पड़ गया। ये जैन धर्म से संबंधित थे। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। लालनाथ जी, चोकनाथ जी, सुहायदास जी,
संत किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन है निरंजनी, दशनाथी, रामस्नेही या विष्णुही। तो किससे है? ये तो दशनाथी संप्रदाय से संबंधित है। दशनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दशनाथ जी थे, जो कतरियासर बीकानेर में ही उनका जन्म हुआ था और वहीं पर ही उनकी क्या है? समाधि है। इनका नाम पहले जसवंत सिंह था, जसवंत नाम था जसनाथ जी का, और इनके गुरु थे गोरखनाथ जी। उनसे दीक्षा लेने के बाद इनका नाम जगन्नाथ जी, जसनाथ जी पड़ गया था। ओके, जसनाथ जी ने जो गोरखमालिया नामक स्थान पर क्या किया था? निरंतर 12 वर्षों तक इन्होंने तपस्या की थी और व्यक्तियों को इन्होंने जीव दया की क्या दी थी? जीव दया के लिए उपदेश दिए थे जसनाथ जी ने। लोहा पांगल जो एक तांत्रिक था, उसका घमंड भी इन्होंने ही तोड़ा था, इन्होंने ही चकनाचूर किया था लोहा पांगल तांत्रिका। इनके उपदेशों का संग्रह सिंबुदड़ा और कोंडो नामक ग्रंथों के अंदर मिलता है जसनाथ जी का। और इनके 36 नियम थे, यह भी पूछा जाता है। कितने नियम थे? 36 नियम थे जसनाथ जी के। और इनके जो अग्नि नृत्य है, अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय के अंदर होता है, ये बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। और जसनाथ जी की जो महत्वपूर्ण रचना थी वो थी गोरख छंदो। गोरख छंदो जसनाथ जी की क्या थी? महत्वपूर्ण रचना है गोरख छंदो। और इनसे जो सिकंदर लोधी था वो इनसे प्रभावित हुआ था, और प्रभावित होकर उसने कतरियासर के पास जो भूमि थी वो इन्होंने जसनाथ जी को प्रदान कर दी थी। किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं अब अपन। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और नीचे लिखे कोड की सहायता से क्या कीजिए? सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट एक तरफ, सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है। द्वारकाधीश कोटा, श्रीनाथ जी नाथद्वारा, मथुराधीश जयपुर और गोविंद देव जी कांकरोली। ये क्या है? ये जो कृष्ण भक्ति की थी ना, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। तो द्वारकाधीश तो कहाँ पे है? द्वारकाधीश तो कांकरोली के अंदर है, राजसमंद के अंदर। ओके, तो एक के अंदर चार, एक के अंदर चार, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दो के अंदर एक के अंदर चार। और श्रीनाथ जी कहाँ पे है? नाथद्वारा के अंदर श्रीनाथ जी है, और मथुराधीश जी ये कोटा के अंदर है, और गोविंद देव जी जयपुर के अंदर है। तो इनको मिलाइए, एक के अंदर चार, बी के अंदर दो, एक के अंदर चार, इसमें भी है, इसमें भी बी के अंदर दो, पहले के ऑप्शन के अंदर है। ओके, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं पर। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? कादिरी, सुहरावर्दी या नक्शबंदी या चिश्ती। तो किससे संबंधित है? ये तो चिश्ती से संबंधित है। और ये आए कब थे? ये पृथ्वीराज थर्ड के समय आए थे, मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। और ख्वाजा ने अपना जो खान का था वो अजमेर में ही बना लिया था, ये भी पूछा जाता है। और गौरी ने मोहम्मद गौरी था, उसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक उपाधि दी थी, सुल्तान उल हिंद की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद गौरी ने दी थी। किसको दी थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दी थी। और अजमेर में दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश के काल में ही चांदी के सिक्कों को टक्का और तांबे के सिक्कों को जितल कहा जाता था, ये भी ध्यान में रखना। और रिक्ता प्रथा भी किसने स्टार्ट की थी? इल्तुतमिश ने की थी। और इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का एक संगठन बनाया था जिसे तुर्कान ए चाहिलगामी कहा गया। ओके, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, जाम्बू जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? निम्बार्कपंथी, विष्णुई, रामस्नेही या नाथपंथी। तो किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये तो विष्णुई के अनुरूप में जाने जाते हैं। जाम्बू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पिपासा नागौर के अंदर हुआ था। कुंवर राजपूत थे ये। इनकी माता का नाम हंसा देवी, पिता लॉर्ड जी थे। और इन जाम्बू जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। इनके गुरु भी गोरखनाथ जी थे, जसनाथ जी के भी गुरु गोरखनाथ जी थे। और जसनाथ जी के तो 36 नियम थे, जाम्बू जी के 29 नियम है, 29 उपदेश हैं। और इनके जो 29 उपदेश और 120 शब्दों का संग्रह है वो जंब सागर के अंदर क्या है? संग्रहित है, जो इनका एक धार्मिक ग्रंथ है। इनके 20 और 9 उपदेशों को मानने वाले क्या कहलाए? विष्णुई कहलाए। तो इन्हें विष्णुई कहा जाता है, 20 और 9 उपदेशों को मानने वाले। और विधवा विवाह के ये समर्थक भी रहे थे जाम्बू जी। इनकी जो मृत्यु थी वो तालवा नोखा बीकानेर के अंदर हुई थी, वहीं पर इनकी समाधि है। और उसे क्या कहा जाता है? उसे मुकाम भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना। मुकाम किससे संबंधित है? ये जाम्बू जी से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना, जाम्बू जी संप्रदाय से संबंधित है। और समराथल बीकानेर के अंदर समराथल का जो ऊंचा टीला जो विष्णुई पंथ थे उनके धोंक दौरे के नाम से प्रसिद्ध है। समराथल का ऊंचा टीला विष्णुई पंथ में धोंक दौरे के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है।
जाम्बू के जो मुख से उच्चारित वाणी थी उसे क्या कहा गया, उसे शब्द वाणी कहा गया। ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है। और इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ मुकाम तालवा नौक बीकानेर के अंदर ही है। और पर्यावरण सुरक्षा हेतु यह प्राणों तक का बलिदान कर देते हैं। जो विष्णु होते हैं ये प्राणों के लिए अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये क्या कर अपने प्राणों को भी त्याग देते हैं, अपने प्राणों से भी ये लड़ पड़ जाते हैं। ये क्या है, पर्यावरण प्रेमी लोग हैं विष्णु संप्रदाय के। और अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपन राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्राथमिक धार्मिक स्थल है। ऑप्शन है नाथद्वारा, राजसमंद, किशनगढ़ या उदयपुर। तो वल्लभ संप्रदाय का तो नाथद्वारा है, राजसमंद के अंदर ही है। और वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, ये वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य जो विजयनगर के शासक थे ना, कृष्णदेव राय फर्स्ट द्वारा, इनको क्या किया, धर्मसभा के अंदर इन्हें महाप्रभु की उपाधि भी दी गई थी। कृष्णदेव राय द्वारा वल्लभाचार्य को कौन सी उपाधि दी गई थी, महाप्रभु की उपाधि दी गई थी, ध्यान रखना। और वल्लभाचार्य का एक अणुभाष्य ग्रंथ है जिसके अंदर शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने। और वल्लभाचार्य ने एक पुष्टि मार्ग की स्थापना भी की थी, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। इन्होंने जो वृंदावन में श्रीनाथ जी की स्थापना किसने की थी, ये वल्लभाचार्य ने की थी। इनके पुत्र व उत्तराधिकारी विठलनाथ जी थे, जो अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना की थी विठलनाथ जी ने। और विठलनाथ जी से प्रभावित होकर अकबर ने चाकदार बाग और कुल्ल है नामक जो राजकीय पोशाक थी वो पहनने की इजाज़त विठलनाथ जी को किसने दी थी, ये अकबर ने दी थी। और औरंगजेब जो 1669 के अंदर उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था, तो जो जिसके डर से जो विठलनाथ जी के जो वंशज थे, जिसके अंदर गोस्वामी जी, दामोदर जी और गोविंद देव जी थे, वो क्या हुआ, श्रीनाथ जी की प्रतिमा थी उनको गिरिराज या गोवर्धन से लेकर आ गई थी, राजस्थान आ गए थे। और राजस्थान के अंदर 1671 के अंदर जो महाराणा राज सिंह थे उन्होंने इन्हें क्या दी थी, शरण दी थी। और जो बनास नदी के किनारे ही इन्होंने सिहाड़ गांव के अंदर इसी मूर्ति को स्थापित किया और मंदिर बनवाया था। इनके मंदिर को, जो वल्लभ संप्रदाय है, इनके मंदिर को क्या कहा जाता है, द्वारा कहा जाता है। इसलिए सिहाड़ गांव का नाम ही क्या पड़ गया, बाद में श्रीनाथ द्वारा पड़ गया था। और महाराणा राज सिंह तो वैसे ही औरंगजेब के विरुद्ध थे, औरंगजेब ने जय कर लगाया था, उसका भी विरोध महाराणा राज सिंह ने किया था। विठलनाथ जी की जो इनकी प्रमुख पीठें थी, एक तो मथुरा जी कोटा के अंदर, विठलनाथ जी की नाथद्वारा के अंदर है, द्वारकाधीश कांकरोली के अंदर है। इनको भी थोड़ा क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है हमीमुद्दीन नागौरी, गुलाम खां या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या पीर हाजी निजामुद्दीन। तो किसे जाना जाता है, ये हमीमुद्दीन नागौरी को जाना जाता है। ये उपाधि है एक सुल्तान उल तरीकिन। सुल्तान उल तरीकिन का अर्थ ही सन्यासियों के सुल्तान होता है। जो उपाधि किसने दी थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दी थी इनको। और जो हमीमुद्दीन नागौरी को इल्तुतमिश ने एक शेख उल इस्लाम पद के लिए इन्हें चुना था, लेकिन हमीमुद्दीन नागौरी ने क्या कर दिया था, इस पद को अस्वीकार कर दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन है सलीमाबाद प्रसिद्ध है। सलीमाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, एक तो पुष्टि मार्ग की पीठ के लिए, या दद्दू पीठ के लिए, या निम्बार्क पीठ के लिए, या गोरखनाथ पीठ के लिए। तो ये तो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये तो निम्बार्क पीठ के लिए प्रसिद्ध है सलीमाबाद। और इसके प्रवर्तक कौन थे निम्बार्क पीठ के, ये निम्बार्क चार्य थे। निम्बार्क संप्रदाय जो वैष्णव दर्शन के हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है ये। और इन्होंने वेदांत परिजात भाष्य लिखा था, निम्बार्काचार्य ने वेदांत परिजात भाष्य लिखकर वैष्णव भक्ति का क्या दिया था, इन्होंने एक नया दर्शन दिया था, द्वैताद्वैत या भेदाभेद। और शुद्धाद्वैत किसने दिया था, वल्लभाचार्य ने दिया था। ये भी थोड़ा ध्यान में रखना, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो किशनगढ़ अजमेर के निकट है, सलीमाबाद वहाँ पर है। सलीमाबाद कहाँ पर है, अजमेर में है। और ये जो पीठ है ये परशुराम द्वारा स्थापित की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, ऑप्शन है भीलवाड़ा, नाथद्वारा, शाहपुरा या सलीमाबाद। तो कहाँ पर है ये, तो शाहपुरा
भीलवाड़ा के अंदर है राम स्नेह संप्रदाय की पीठ। और इसकी यहीं पर ही क्या मनाया जाता है, एक फुलडोल महोत्सव मनाया जाता है जो चैत्र माह के अंदर मनाया जाता है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। और राम स्नेह प्रवर्तक कौन थे, राम स्नेह संप्रदाय के रामचरण जी थे, जिनका बचपन का नाम क्या था, रामकृष्ण जी। इनके पिता का जो क्या हुआ कि देहांत हुआ था भक्त राम जी का। उसके देहांत होने के बाद जो क्रियाक्रम किया जाता है वो क्रियाक्रम करके ये घर आ गए। घर आने के बाद क्या हुआ कि जो उसी रात को क्या हुआ, इनको एक सपना आया था। सपना आया था कि जो ये सपने में देख रहे थे कि जो कोई नदी की में ये तैर रहे थे, नदी में बह गए थे ये नदी के अंदर, तो इन्हें कोई बचाने वाला नहीं था। तो इनको कोई बचाने वाला वहाँ पर नहीं था, इनको सपने में ऐसा दिखा। तो इनको ऐसे उसी समय इनको एक साधु प्रकट हुआ और उसने क्या किया, इन्हें बचाया था। इनके सपने में एक साधु प्रकट हुए, उन्हें बचाया था। उसके बाद ही ये क्या हो गए थे, ये साधु के रूप में ही हो गए थे। और जो मेवाड़ के अंदर एक साधु थे कृपाराम जी, उनके इन्होंने क्या किए, दर्शन किए और उनसे क्या ली थी, दीक्षा ली थी। इसके बाद ये क्या बन गए थे, साधु बन गए थे। साधु बनने के बाद ही इनका नाम क्या हो गया, रामचरण जी पड़ गया। इनके उपदेश अणभिवाणी ग्रंथ के अंदर है, ये भी ध्यान रखना। अणभिवाणी ग्रंथ के अंदर राम स्नेह संप्रदाय की क्या है, उपदेश हैं। इनकी अन्य शाखा है, एक तो रेण शाखा मेड़ता के अंदर है, जिसके दरियापंथ से संबंधित है, जिनके प्रवर्तक कौन थे, दरियायुध जी थे। रेक्सिय थल बीकानेर के अंदर है, जिसके प्रवर्तक हरि रामदास जी थे, ये भी पूछा जाता है। और खेड़ापा शाखा जोधपुर के अंदर है, जिसके प्रवर्तक कौन थे, संत रामदास जी थे। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है, नाथ पीठ, लालदासी, विष्णु या दादू। तो किससे संबंधित है, सॉरी संत पीपा, ऊपर एक क्वेश्चन और रह गया ऊपर। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है, गागरोन के अंदर, टोडा में, या धनेरा या पिपाड़ के अंदर। तो कहाँ पर है गुफा, इनकी गुफा तो इनकी टोंक के अंदर है। टोंक के अंदर कहाँ पर, टोडा के अंदर। ओके, और इनकी जो गागरोन के अंदर क्या है, गागरोन के अंदर इनकी एक छतरी है संत पीपा की। और इनका जन्म गागरोन झालावाड़ के अंदर हुआ था। नरेश जो वहाँ के नरेश थे, कड़ावा राव खिची, उनके वहाँ पर हुआ था, चौहान के घर। और इनकी माता का नाम था लक्ष्मीवती। बचपन का नाम इनका, संत पीपा का बचपन का नाम था प्रताप सिंह था। और पीपा जी ने जो संत रामानंद जी थे, रामानंद संत थे, उनसे इन्होंने क्या ली थी, दीक्षा ली थी। और ये राजस्थान में भक्ति आंदोलन के अलग जगाने वाले भी प्रथम संत थे, संत पीपा। दर्जी समुदाय इन्हें अपना क्या मानती है, आराध्य देव मानती है, ये भी पूछा जाता है। और समदड़ी बाड़मेर के अंदर इनका भव्य मंदिर है। गागरोन का प्रबंध संभालते हुए ये क्या बन गए थे, इनको फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था इन्होंने। और इनकी छतरी कहाँ पर है, गागरोन के अंदर है, ये ध्यान में रखना है। छतरी गागरोन के अंदर है, गुफा टोडा ग्राम टोंक के अंदर है। ओके, अगला क्वेश्चन है, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है, नाथ पीठ, लालदासी, विष्णोई या दादू। तो किससे संबंधित है, ये तो लालदासी संप्रदाय से संबंधित है नगला पीठ। जो लालदासी संप्रदाय से संबंधित है, ये दुलोत्र गांव के मेव मुसलमान थे, लकड़ारी थे ये लालदास जी, लकड़ारी थे। लालदास जी का जन्म जो 1540 के अंदर हुआ था, इनकी ननियाल में हुआ था, धौलीधूप अलवर के अंदर। और इनके पिता तो चांदमल जी, माता समदा दे थे। और इनके गुरु गदन चिश्ती थे। लालदास जी के गुरु कौन थे, गदन चिश्ती थे। इनकी मृत्यु नगला भरतपुर में ही हो गई थी। इनकी समाधि भी वहाँ पर है, शेरपुर अलवर के अंदर इनकी समाधि बनी हुई है। गदन चिश्ती की प्रेरणा से लालदासी संप्रदाय की क्या की, इन्होंने स्थापना की। और जिसकी प्रधान पीठ नगला भरतपुर के अंदर है, ये भी ध्यान में रखना है। और सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक लालदास जी थे, जो मुसलमान होते हुए भी क्या थे, राम भक्त थे। ओके, ये मध्यकालीन मेवात में प्रसिद्ध संत थे। मध्यकालीन मेवात में प्रसिद्ध संत कौन थे, लालदास जी थे। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का क्या नाम था, भोजराज, रतन सिंह, राणा संगा या उदय सिंह। तो कौन थे, ये थे राजकुमार भोजराज थे, जो राणा संगा की क्या थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। और मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। मीरा का जन्म मेड़ता के राठौर राव दुद्धा थे, उनके पुत्र रतन सिंह जी के घर में हुआ था, कुड़कीपाली के अंदर। और इनका जन्म का नाम क्या था, मीरा का पेमल नाम था। और 16वीं सदी के अंदर ये भारत की महान संतों में से क्या थी, एक महान संत थी मीराबाई। इनके पति भोजराज जी थे, जो राणा सांगा के थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। जब भोजराज जी की मृत्यु हो गई, इसके बाद क्या हुआ कि ये गुजरात द्वारिका में डाकोर में रणछोड़ मंदिर है, वहाँ पर चली गई थी। और अपना अंतिम समय वहीं पर ही इन्होंने बिताया था। और यहीं पर ही 1547 ईस्वी में कहा जाता है कि ये गिरधर गोपाल के अंदर क्या हो गई थी, विलीन हो गई थी।
जब भोजराज जी की मृत्यु हुई, इसके बाद मीरा जी जब कुछ संतों में उठ बैठ करती थी, तो इनके देवर था, उनको क्या नहीं, ये अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने इनके साथ मतलब कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, कभी शराब पिलाते, कभी इनको जहर का प्याला पिलाते, ऐसा वो करते थे। इसके बाद मीराबाई वहाँ चली गई। मीरा की पदावलियाँ भी प्रसिद्ध हैं। मीरा के पद होते हैं, उनको हरजस कहा जाता है। और मीरा ने किसी संप्रदाय की स्थापना नहीं की थी। इनके जो अनुयायी होते हैं वो मीरादासी संप्रदाय के नाम से ही क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं। ये मीरा की रचना देखो, गीत गोविंद की टीका है, राग गोविंद है, नरसिंह मेहता की हुंडी है, रुक्मिणी मंगल है, नरसिंह जोरो मायरो, जो रत्ना खातिन ने ब्रज भाषा के अंदर मीरा के निर्देशन में ही लिखा था। सत्य भामू ने रूस भी इन्हीं की रचना है। ओके। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, दुर्गुण व जाति नहीं पूछता है, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, सिद्धांत किस भक्ति संत का है? ऑप्शन है रामानंद जी का, नानक जी का, चरणदास जी का या दादू जी का। तो ये किनका है? ये रामानंद जी का है। रामानंद जी ने ही कहा था। रामानंद जी पहले आचार्य हुए हैं जिन्होंने उत्तर भारत के अंदर क्या किया है, भक्ति की प्रचार प्रसार किया है। उनके द्वारा उत्तर भारत में ही परिवर्तित मत था रामावती या रामानंदी संप्रदाय कहलाया। इनके 12 शिष्यों में से प्रमुख शिष्यों 12 शिष्य इनके मुख्य शिष्य थे, जिनमें कबीर जी, पिपा जी, धन्ना जी, रैदास जी भी कहते हैं इनके। उन्हीं 12 शिष्यों में से थे। राजस्थान में जब रामानंदी संप्रदाय का श्री गणेश हुआ था, तब ये श्री गणेश किसने किया था? ये किया था श्री कृष्ण जी पहरी थे, उनके द्वारा किया गया था। जो अंतानंद जी थे या रामानंद जी के परम शिष्य थे ये। भाई हरि जी ने गलता जी जयपुर के अंदर क्या किया था? नाथपंथियों को शरणार्थ में जो शस्त्रार्थ में पराजित किया था, शस्त्रों द्वारा इनको क्या किया था? गलता जी के अंदर पराजित किया था नामपंथियों को। और 1503 के अंदर रामानंदी संप्रदाय की वहाँ पर क्या रख दी? पीठ रख दी, पीठ स्थापित की, जो राज्य में इस संप्रदाय की क्या थी? प्रमुख पीठ थी। गलता जी को उत्तर तोतादरी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। गलता जी को क्या कहा जाता है? उत्तर तोतादरी कहा जाता है। अगरदास जी ने रेवासा सीकर की अगरदास जी थे, उन्होंने क्या किया था? रेवासा सीकर के अंदर इस संप्रदाय की क्या की थी? अन्य पीठ की स्थापना की थी। रेवासा सीकर के अंदर है, वहाँ पर अगरदास जी ने रामानंदी संप्रदाय क्या की थी? एक अन्य पीठ की स्थापना की थी। और रामानंदी संप्रदाय को जानकी संप्रदाय या सिया संप्रदाय या रहस्य संप्रदाय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? बसहु, बसुबंधु, लकुलिश या कौशिक? तो कौन थे? ये तो लकुलिश जी थे। लकुलिश जी शिव जी का 28वां अवतार, अंतिम अवतार माना जाता है लकुलिश जी को। और जो मेवाड़ में यह हरित ऋषि लकुलिश जी संप्रदाय के साधु थे। मेवाड़ के में हरित ऋषि थे, वो लकुलिश संप्रदाय के क्या थे? साधु थे। उदयपुर में स्थित एकलिंग जी जो शिव जी का मंदिर है, वो लकुलिश संप्रदाय का ही सर्व प्रसिद्ध मंदिर है। और हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा राहुल ने क्या किया था? चित्तौड़ पर अधिकार किया था, ये भी ध्यान में रखना है। लकुलिश जी जो जालोर जिले में स्थित सुगंधा या सुंडा माता होती है, सुंडा माता के मंदिर में स्थित अन्य प्रदेश में अनेक मंदिरों में से आज भी लकुलिश संप्रदाय की वहाँ पर क्या है? भगवान शिव जी की क्या है? वहाँ पर जालोर के अंदर मूर्ति है। ओके। अगला क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काट कर दे दिया, शीश काट कर भेंट कर दिया, वह कौन थी? ऑप्शन है रानी क्रमावती, पद्मिनी, हाड़ी या जोधाबाई। तो कौन थी वो? रानी हाड़ी थी। हाड़ा वंश की राजकुमारी सहल कंवर या हाड़ी रानी का विवाह मेवाड़ के जो महाराणा राज सिंह के समय प्रमुख दरबारी था, उनका राज सिंह का प्रमुख दरबारी कौन था? प्रमुख सरदार कौन था? हरतन सिंह चुंडावा था, उनके साथ हुआ था। और उसी समय ही किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी, जो रूप सिंह की बेटी थी, पुत्री थी, राजकुमारी चारुमती। उससे वो औरंगजेब क्या करना चाहता था? विवाह करना चाहता था, लेकिन वो विवाह नहीं करना चाहती थी। तो उसने क्या किया? राज सिंह जी को पत्र लिख कर भेजा कि मैं औरंगजेब से शादी नहीं करना चाहती, मैं आपसे करना चाहती हूँ। तो फिर राज सिंह जी ने इसका उसे बचाने के लिए, उसका सम्मान बचाने के लिए उन्होंने रतन सिंह चुंडावत या अन्य अपने सरदारों से क्या की थी? बातचीत की थी औरंगजेब को हराने के लिए, कि औरंगजेब वहाँ से चारुमती से विवाह न कर सके। तो फिर वहाँ पर क्या हुआ कि औरंगजेब की सेना को रोकने का जिम्मा, सारा जिम्मा रतन सिंह चुंडावत को दे दिया था।
अब युद्ध भूमि में जाने से पहले रतन सिंह चुंडाऊ जी अपनी नवविवाहिता रानी से मिलने गए और उसके बाद मिलकर वो आ गए। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन युद्ध भूमि में वो जा ही रहे थे तो जाने से पहले ही उनको क्या हुआ कि बार बार रानी की याद आने लगी, उनका चेहरा बार बार उनकी आंखों के सामने मंडराने लगा। तो रानी के लिए वो क्या हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। तो रतन सिंह जी ने क्या किया, अपने विश्वास पात्र सैनिक थे, सेवक थे, उनको रानी जी के पास भेजा कि आप जाओ रानी से क्या लेके आओ, कोई निशानी या सेनानी लेके आओ ताकि मैं युद्ध भूमि में आराम से क्या कर सकूँ, दुश्मनों से लड़ सकूँ। तो रानी के समक्ष वो गई तो रानी जी को उन्होंने बताया। तो रानी जी ने बिना सोचे समझे अपनी दासी को कहा कि आप चांदी का थाल लाओ। उन्होंने सोचा कि मैं उनके कार्य में बाधा बन रही हूँ तो मुझे बाधा नहीं बनना है, उनके बाधक नहीं बनना है, उनके वहाँ से मुझे हटना चाहिए, उनके लक्ष्य को उन्हें प्राप्त कर देना चाहिए। मैं बाधा बनने तो मुझे इस बाधा को हट जाना चाहिए, इस बाधा को तोड़ देना चाहिए। तो वो कर्तव्य में बाधक नहीं रहे, इसलिए उसने क्या किया, अपनी दासी से चांदी का थाला मंगाया और अपना शीश काट कर दे दिया। तो वहाँ पर जो भी थे उपस्थित थे वो सारे क्या हो गए थे, वहाँ पर आश्चर्यचकित हो गए कि हम तो निशानी लेने आए थे और रानी ने क्या कर दिया, शीश काट कर हमें दे दिया। फिर वो वहाँ से शीश काट कर दे दिया तो वहाँ से वो ले गए। तो ले जाने के बाद सेवक उस सेनानी को चुंडावत जी को दे दिया। तो चुंडावत जी ने उसको देखा तो देखते ही भाई साहब उनकी भुजाएं फड़क उठी और युद्ध के मैदान में दुश्मनों को इतना विनाश किया, अच्छी तरह से दुश्मनों को उन्होंने क्या किया, धोया। और उसके बाद वो भी क्या हो गए थे, वहीं पर ही शहीद हो गए थे। कौन हो गए थे, रतन सिंह जी चुंडावत। ओके, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे फतेहपुर सीकरी, अजमेर, दिल्ली या लाहौर। तो कहाँ रहते थे, वो तो फतेहपुर सीकरी में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है किशनगढ़, नरेना, जोधपुर या बांसवाड़ा। तो कहाँ पर है नाथ संप्रदाय की, ये तो जोधपुर के अंदर है। ओके, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, नाथ मुनि थे। ये पूर्व मध्यकाल में क्या थे, शैव धर्म में नाथ पंथ संप्रदाय का क्या हुआ था, उदय हुआ था। और मत्स्येंद्र नाथ इस मत के क्या थे, प्रमुख प्रचारक थे। शैव धर्म की बातें ही वैष्णव धर्म में भी क्या थे, नाथ संप्रदाय का विकास हुआ है। वहाँ पर भी वैष्णव धर्म में भी नाथ संप्रदाय है, शैव में भी नाथ संप्रदाय है। वैष्णव धर्म की जो प्रमुख पीठ है वो जालोर के अंदर है, ये भी ध्यान रखना है। वैष्णव धर्म की नाथ संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है, जालोर के अंदर है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की दो शाखाएं हुई हैं, एक तो बैराग पंथी, एक न माननाथी पंथी। राजस्थान के अंदर नाथ पंथी को मानने वालों की अनेक किस्में थी, जिनमें एक नाथ या कनपटी साधु थे, एक मसानिया, कालबेलिया, ओगरी, रावल थे। और जो बिना कान कटे हुए साधु होते थे उनको ओगड़ कहा जाता था, ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, मीरा के पिता का क्या नाम था, रावदुदा, रतन सिंह, राणा सांगा या वीरमदेव। तो इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम था राणा रतन सिंह। इनके पिता का नाम था रतन सिंह जी। और रावदुदा किनका नाम था, इनके दादाजी का नाम था। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। रेण का संबंध है, रेण का संबंध है। ऑप्शन है विष्णु संप्रदाय से, राम स्नेह संप्रदाय से, मीरादासी संप्रदाय से या लालदासी संप्रदाय से। तो रेण का संबंध किससे है, ये राम स्नेही संप्रदाय से है। अगला की राजस्थान में उत्तर तोतादरी कहलाता है, गलताजी, अर्बुद पर्वत, भीनमाल, मंडोर, मैंने पीछे भी बता दिया है। तो ये उत्तर तोतादरी गलताजी को कहा जाता है राजस्थान के अंदर। और राजस्थान, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है। ऑप्शन है मीणाओं में, भीलों में, शहरियों में या ग्रासियों के अंदर। तो किन में प्रचलित है, ये तो भीलों के अंदर है। और ये कहते अतिमार्गीय पंथ भी है भीलों में ही, उंदरिया पंथ अतिमार्गीय पंथ भी है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। आचार्य तुलसी के अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ। ऑप्शन है 1947, 1948, 1949, 1950। तो कब हुआ, यह होता है 1 मार्च 1949 को होता है, राजस्थान के सरदार शहर चूरू के अंदर हुआ था। आचार्य तुलसी ये तेरापंथ के 9वें आचार्य थे, तेरापंथ ही 9वें आचार्य थे। इनका जन्म लाडनू के अंदर हुआ था। अणुव्रत का अर्थ क्या होता है, लघु व्रत। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए इनका क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मंत्र राजप्रकाश की संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है, संत हरिदास, संत लालदास, संत चरणदास जी, संत सुंदरदास जी। तो किन का है ये, संत हरिदास जी का है।
ये क्या हुआ कि ये निरंजन संप्रदाय के क्या थे, प्रवर्तक भी थे हरिदास जी। जब जन्म इनका डीडवाना की कापड़ोद गांव के अंदर हुआ था 1452 ईस्वी में। निरंजन शब्द का परमात्मा तत्व का क्या है, प्रतीक है। निरंजन शब्द किसका प्रतीक है, परमात्मा तत्व का प्रतीक है। जैसे अलग निरंजन, हरि निरंजन, राम निरंजन ये थे, और ये मूर्ति पूजन और सगुण उपासना के अंदर क्या नहीं थे, विरोधी नहीं थे। इनके दो प्रकार के अनुयायी होते हैं, एक निहंग और घरबारी। निहंग तो होते हैं जो खाकी रंग गुदड़ी गले में डालकर रखते हैं और अपना पेट किससे भरते हैं, भिक्षा से भरते हैं। और घरबारी गृहस्थ जीवन के अंदर रहकर वो सन्यासी होते हैं। इनके उपदेश एक तो ये तो मंत्र पर राज प्रकाश है, मंत्र राज प्रकाश है। एक है श्री हरिपुरुष जी की वाणी, श्री हरिपुरुष जी की वाणी भी इनकी है। इसके अंदर इनके क्या है, उपदेश संग्रहित है। इनकी मृत्यु गाड्डा नागौर के अंदर हुई थी। तो निरंजन संप्रदाय की वहीं पर ही क्या है, प्रमुख पीठ है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की, रहीम ने, सूरदास ने, प्रताप सिंह ने या दादू दयाल जी ने। तो किसने की थी कायाबेली की रचना, मैंने पीछे भी बता दिया है, ये तो दादू दयाल जी ने की है। अगला क्वेश्चन है, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, ईश्वरदास जी, अचलदास जी, अगरदास जी या गिरधरदास जी। तो कौन थे, अगरदास जी थे। संत मावो जी का संबंध है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर या बाड़मेर। तो कहाँ से है, इनका संबंध तो डूंगरपुर से है। संत मावो जी का जन्म साबला डूंगरपुर के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम था दालम ऋषि, माता थी केसरबाई संत मावो जी की। और संत मावो जी ये क्या थे, 12 वर्ष की आयु में ही घर छोड़कर चले गए थे। माही और सोम नदी के संगम पर गुफा थी, उसके अंदर इन्होंने तपस्या की और यहीं पर इन्हें क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो मावो जी के पंथ की निष्कलंकी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है मावो जी के पंथ को। और इनकी 4 पत्नियां थी, जिनसे इनको कितनी संतान प्राप्त हुई थी, 5 संतान प्राप्त हुई थी। इनका स्वर्गवास उदयपुर के शेषपुर गांव के अंदर हुआ था माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन। और ये गायें चराते थे। इनके द्वारा जो बेणेश्वर धाम है, बेणेश्वर धाम की स्थापना माही सोम जाकम नदियों की त्रिवेणी संगम पर नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर की गई है, ये भी ध्यान में रखना है। और इनका जो प्रमुख मंदिर या पीठ है वो साबला डूंगरपुर के अंदर ही है। और ये यहाँ पर जो श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में भी पूजे जाते हैं। इन्होंने अछूतों के लिए क्या किए थे, लसोरिया आंदोलन भी चलाया था। इन्होंने धौलागढ़ में के एकांतवास में 72,96,000 छंदों से 5 बड़े ग्रंथों की रचना की है, जिसे क्या कहा जाता है, चोपड़ा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था। संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था मेवाड़, मारवाड़, वागड़ या गोडवाड़। तो क्या था इनका क्षेत्र, ये था मेवाड़। संत भूरीबाई अलग का क्षेत्र कौन सा था, कार्य क्षेत्र मेवाड़ था। इनका जन्म भी उदयपुर के अंदर ही हुआ था। और ये निर्गुण व सगुण दोनों की क्या थी, भक्ति परंपराओं की क्या थी, समर्थन में थी। अगला क्वेश्चन है, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ, टोंक, भरतपुर, नागौर या झालावाड़। तो इनका कहाँ हुआ था, ध्रुवन स्थान है टोंक के अंदर, वहाँ पर इनका संत धन्ना जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और राजस्थान के वे संत कौन थे जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद की क्या बन गई थी, वहाँ पर ही उनके शिष्य बन गए थे। ऑप्शन धन्ना जी, हरिदास जी, दादू दयाल जी या जाम्बो जी। तो कौन थे, धन्ना जी। ओके दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।